Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmad Qureshi from V Tuitions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स बाकायदगी से देख रहे होंगे और आपको मालूम है चैप्टर नंबर 3 विच इज वेक्टर्स ये हमने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम कर चुके हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी मैंने आपको तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई थी और उसके बाद जो है फिर एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी, पार्ट्स कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने आपको समझाई ताकि आप हर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पिक कर सकें। राइट नाउ चैप्टर नंबर 3 जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.3 जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे और उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट है उसको आज हम परफॉर्म करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो मूव टू अवर लेक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है, एक्सरसाइज 3.3 का। और ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। वेरीफाई इज इक्वल टू -5 आयोटा प्लस 3j माइनस 4k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k ये वेक्टर है। आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और वेरीफाई हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपके सामने दी हुई है इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, इसको हमने कुछ सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व होगा। राइट, 0 माइनस 5 आयोटा, राइट, then plus 3j, then minus 4k is equal to minus 5 iota plus 3j minus 4k plus 0, which one is equal to minus 5 iota plus 3j minus 4k। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आप देखें सिंपली जो है वो मैंने ए वेक्टर को पिक किया है। जीरो जो था वो शुरू में मैंने लिखा हुआ, आपने देखा जहां से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है वहां पे जो जीरो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो तो वैसे ही वेक्टर जीरो था, जीरो ही रहेगा। प्लस ए वेक्टर में -5 आयोटा प्लस 3j माइनस 4k मैंने लिखा इज इक्वल टू -5 आयोटा प्लस 3j माइनस 4k प्लस 0, और उसके बाद इज इक्वल टू -5i प्लस 3j माइनस 4k जो है इन द एंड मेरे पास बचा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, 4k ये है मेरे पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में आए तो आपने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 का एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज एस्पेक्ट से भी एग्जाम में आ सकता है। बिकॉज देखें क्वेश्चन की जो लेंथ है बहुत छोटी है, साइज छोटा है, तो एमसीक्यूज बेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आपने विदाउट एनी कंफ्यूजन और हेजिटेट हुए बगैर जो है एग्जाम में इसको परफॉर्म कर देना। इन केस ये क्वेश्चन आता है आपके पास, वो एमसीक्यूज में ज्यादातर चांसेस हैं आने के, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी जो है वो आ सकता है ये क्वेश्चन। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने सिंपली क्या करना है, आप देखें यहाँ पे जीरो जहाँ पे लिखा हुआ था वहां सिंपली मैंने क्या किया, जीरो लिख दिया एज इट इज, बिकॉज जीरो के अंदर जो भी पुट अप करूंगा वेक्टर में वो जीरो ही होगा। देन उसके बाद जो है वो प्लस ए वेक्टर था, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है। क्यों माइनस का साइन है? रीजन ये है कि ए वेक्टर जो है -5 आयोटा प्लस 3j माइनस 4k है, तो ये इस वजह से माइनस का साइन आ रहा है। 5 आयोटा प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू -5 आयोटा डियर स्टूडेंट्स प्लस 3j माइनस 4k प्लस 0 इज इक्वल टू -5i आयोटा प्लस 3j माइनस 4k। तो ये इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस तरह परफॉर्म करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है एंड w दिया हुआ है आपके पास। वेरीफाई क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट डियर स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ आपको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से थियोरेटिकल जब मैंने आपको पोर्शन समझाया था तो वो समझा चुका हूँ उसके अंदर। थ्योरी की जो क्लासेस थी, जो लेक्चर्स मैंने आपको बताए थे उसके अंदर। सेकेंडली मैं आपको बताना चलूँ, जब मैंने क्वेश्चंस डिफरेंट सॉल्व करवाए थे आप लोगों को, एक्सरसाइज 3.1 3.2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी ये मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करवाए थे आप लोगों को। और एसोसिएटिव लॉ आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होता क्या है।
देन आपने वो वैल्यू पुटअप कर देनी है और उसके अंदर रिप्लेस कर देना है u की, v की और w की वैल्यू को। तो मैं आपको इक्वेशन इस तरह बना के दे देता हूँ कि किस तरह है। लाइक u वेक्टर इस तरीके से है, प्लस इंटू v वेक्टर इस तरीके से होगा, प्लस w वेक्टर इस तरीके से होगा, इज इक्वल टू दिस वन u वेक्टर इस तरह होगा, और प्लस v वेक्टर इस तरह से होगा, प्लस w का वेक्टर इस तरह होगा, राइट। और अब देखें इसमें सिंपल मैंने क्या किया है, ये आपके लिए मैंने एसोसिएटिव लॉ जो है वो बनाया है। किस पे बनाया है? जो वैल्यूज मुझे गिवन की है, लाइक गिवन किस पे मुझे किया हुआ है, 3i प्लस j 5k u था तो मैंने u ले लिया पहले, फिर मेरे पास v था तो मैंने v ले लिया, और देन प्लस w ले लिया। ब्रैकेट को जो है आप देखें मैंने एक तरफ लगाया है पहले, और फिर सेकंड टाइम जो है इक्वल के इस तरफ राइट साइड पे अगर देखें तो ब्रैकेट को पहले लगाया है। ये सेंटर में माइनस नहीं है, ये इक्वल है। ये मैं इसको दोबारा स्टूडेंट्स लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से, अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करनी है। ये इक्वेशन जब आप बना लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। 3j, एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली कहाँ कंफ्यूज होते हैं, या आप लोग स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जहाँ पे आयोटा और जे और इस तरह की वैल्यूज आती हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कह रहा हूँ। अब आयोटा -2j, उसके बाद माइनस आयोटा प्लस 3j, देन माइनस के, राइट। और ये है 3 आयोटा और ये है माइनस का के, राइट। अब इसको जो है वो मैं ओपन कर लूंगा ब्रैकेट को, इक्वल टू मीन्स ये इक्वल के बाद वाली टर्म में लिख रहा हूँ। अब ब्रैकेट ओपन तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये समझे कि यहाँ पे इक्वल है, ये यहाँ पे, राइट डियर स्टूडेंट्स। मैं यहीं पर कर देता हूँ इक्वल आगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें। ये जो इक्वल है इसके आगे ही जो है मैं कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पर, राइट। अब जहाँ इक्वल है यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के पास क्या है, 3 आयोटा मेरे पास आ गया। 3 आयोटा के बाद जो है प्लस का जे है मेरे पास, प्लस के जे के बाद है प्लस का 5k, प्लस के 5k के बाद मेरे पास है प्लस का आयोटा, प्लस के आयोटा के बाद माइनस का 2j, माइनस के 2j के बाद ब्रैकेट क्लोज की, प्लस का प्लस देन माइनस आयोटा, राइट डियर स्टूडेंट, देन क्या है प्लस देन माइनस आयोटा, और उसके बाद माइनस आयोटा के बाद क्या, प्लस 3j माइनस, यहाँ पे प्लस 3j प्लस का के, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद मैंने जो आपको कहा था कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो फाइनली मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 आयोटा प्लस 2j, 3 आयोटा प्लस 2j, और 2j के बाद है प्लस 4k, प्लस 4k, राइट स्टूडेंट्स। अब देखें सिंपली मैंने क्या किया है, इस वाली ब्रैकेट को जो है वो ओपन किया है और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। 3 आयोटा, आयोटा मींस आयोटा वाली टर्म्स जहाँ थी सब्ट्रैक्ट और ऐड किया सिंपली, फिर मैंने 2j वाली टर्म्स देखी है जहाँ पे j था उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, फिर मैंने k वाली टर्म देखी है जहाँ पे k था, और फाइनली k क्या बना मेरे पास, 4k बना। अब इक्वल का साइन जो है यहाँ पे डालूंगा। ये जो इक्वल है ये आपने यूज नहीं करना, बिकॉज एक ये इक्वल है। अब इक्वल यहाँ पे राइट साइड पे एक आपके पास आएगा, जब मैं राइट साइड पे लिखूंगा तो देन मेरे पास 3 आयोटा डियर स्टूडेंट्स, देन प्लस का 2j, और प्लस का 2j प्लस 4k, राइट डियर स्टूडेंट्स, प्लस का 4k हो गया। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके @vtutions www.youtube.com पे जाके आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे तमाम वीडियोस जो हैं आपके पास मौजूद होंगी। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।